भाई कैसा लग रहा है मीडिया आपको? चलो एक एक करके करना, थोड़ी हड़बड़ी मत मचाना। सबसे पहले कैसा लग रहा है आपका बिग बॉस, आपको घर से बाहर कैसा लग रहा है आपको? देखो जब निकला था तब तो थोड़ा ऐसा सा लग रहा था कि सपना चल रहा है, मतलब उम्मीद नहीं थी कि तीसरे नंबर पे होगा सीन। पर देखो जो चीज़ है जो है सत्य है, जीवन है, चलती है, ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। अब बाहरी जीवन था, लग रहा है एक नई शुरुआत होगी, अब बाहर जाके पता लगेगा चीज़ें किस हिसाब से। तब रजत जिस तरीके से आपको वोट मिल रहा था, कहीं ना कहीं सबको लग रहा था रजत ही फिनाले में मतलब ट्रॉफी ले जाएंगे, बट कहीं ना कहीं एल्विस की वजह से आपने इस गेम को लूज कर दिया, इसका कारण किसको देना चाहेंगे आप? देखो आपको अगर कोई भी चीज़ लग रही है तो मेरे को पता नहीं, मैं तो घर के अंदर था, अब बाहर निकलूंगा तो चीज़ समझ में आएगी। था 150 आईफोन वो पब्लिक को देंगे अगर आप जीतते हैं, ऐसा लगता है। मैं घर के अंदर हूँ, मुझे पता ही नहीं बाहर चीज़ें क्या चल रही है, तो उस पर क्या बोलूँ ना। हर बार आप अपने फ्रेंड्स को डुबाकर भेजा है एल्विश ने, चाहे वो यूके राइडर हो या अभी आपको। भाई देखो आपको अगर कुछ भी लगता हो तो लगता रहे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा भाई है, जीवन भर मेरा भाई रहना है। एक ट्रॉफी भाई से ऊपर तो है नहीं। आपको अगर कोई चीज़ लग रही है, मेरे को पता है ना मेरा भाईचारा कैसा है। आपके कहने से मेरे मन की चीज़ें, जो हमारी यादें हैं, जो रिश्ता है, उस पर थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। आपकी अपनी इच्छा, आप कुछ भी बोलते रहो, मेरे को पता है वो। एक सवाल और, जब घर के अंदर सेकंड टाइम मीडिया आई थी और जब एल्विश आए थे, जिस तरीके से मीडिया से उन्होंने एग्रेशन में बात किया और मीडिया को पेड मीडिया तक बोल दिया उन्होंने, और आप सुन रहे थे और स्माइल भी कर रहे थे, तो क्या हो गया? बट आपको लगता भाई है कर दी स्माइल तो कर, मैंने तो नहीं बोला ना, बट आप भाई ने बोल दिया, भाई को लगा होगा, बोल दिया होगा। आपके सपोर्टर कहीं ना कहीं आपका जैसे देखिए गेम बहुत आपको अच्छा मिला, लेकिन थोड़ा सा हमने देखा कि एग्रेसिव बाहर आके अगर आप इस पर थोड़ा काम करेंगे अपने। देखो भाई साहब जो चीज़ क्या है ना, आप ना तो मेरे घर के हो, ना मेरे साथ जीवन बिताना। मैं जैसा इंसान हूँ, मेरे आसपास वाले कुछ बोलेंगे जो मैं मानता हूँ तो मैं सुन लूँगा। आप 100 लोग 150 लोग क्या बोलेंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जवाबदेही हूँ, मैं आपकी सारी बात मान गया। आदमी जो हूँ मैं आदमी वो ही रहूँगा, जो मेरे को खुद से लगेगा चीज़ सुधार सकता हूँ, इंसानी तौर पे मेरे लिए अच्छी कर लूँगा। किसी के कहने सुनने पे मैंने आज तक घर वालों की नहीं सुनी, आपकी तो क्या ही सुनूंगा। जाहिर चीज़ है, मेरे बस की मक्खन लगा के बोलना नहीं है, मैं सीधे सीधे जवाब दूंगा, इतनी कोई भड़क नहीं है। रजत आगे की क्या प्लानिंग है? क्या कोई फिल्म करेंगे, टेलीविजन शो करेंगे? आगे का मैं सुबह उठने के बाद सोचूंगा, फिलहाल रात से सोया नहीं। आपके जो फैंस हैं वो बोल रहे हैं कि वोटिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है, आप क्या बोलना चाहोगे? भाई देखो मैं तो बाहर से वोट डाल नहीं रहा, जिस हिसाब से समर्थन था, बाकी तो मुझे भी पता है पीछे से किस हिसाब से चीज़ें होंगी। अब जिस चीज़ के बारे में मेरे को पता ही नहीं, ना तो मैं किसी पे दोष लगा सकता, ना कुछ बोल सकता। बाकी जिन्होंने भी समर्थन करा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जो चीज़ें मेरे हाथ की है मैं उस बारे में बात करता अच्छा लगूंगा, जो हाथ में है ही नहीं उसके बारे में क्या बात करूं। एक बारी में एक जना करो भाई प्लीज, बहुत हो गया आपके भाई, सम्मान ना करो। क्वेश्चन कहीं से भी आए, अब देखिए सामने। अच्छा करण विनर हुए हैं, क्या कहोगे आप? करण भाई विनर हुए हैं, उनके नसीब में थी ट्रॉफी तो उनको मिल गई। मैं थोड़ा नसीब में मानने वाला आदमी हूँ। मेहनत आप सब करते हो, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, पर जीवन में सब अलग अलग जगह हैं। तो ऊपर वाले का करम है, किसी के ऊपर किसी हिसाब से, किसी के ऊपर किसी हिसाब से। उनके भाग्य में थी तो ट्रॉफी उनको मिल गई। आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो दोस्त हैं, वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे अबाउट बिग बॉस भी लिख रहे हैं, आप क्या? भाई देखो मैं किसी के हाथ पैर तो बांध सकता नहीं, ना मेरे को चीज़ें पता बाहर किस हिसाब से चल रही थी। एक आध दिन लगेगा चीज़ें जानने में, पहचानने में कि क्या हो रहा था, उसके बाद कोई टिप्पणी दे सकता हूँ। उससे पहले अभी निकलते ही तो मैं क्या ही बोलूँ ना आपको इस बारे में। थैंक यू गाइस, हो गया, चलिए चलिए अब गाना इंटरव्यू ऊपर करेंगे। भाई अविनाश भाई राइट में भाई यहाँ पे हमने पहले आप ये करें। अच्छा ठीक है, पहले ओके विजुअल। अरे पहले बात नहीं, सामने अविनाश रुकदान
Okay, guys, now please let's start. Yep. Yes, guys. हाँ जी. सबसे पहले तो करणवीर बिग बॉस का टाइटल जीत चुके हैं, क्या कहेंगे? वो कंग्रेचुलेशंस टू हिम एंड बहुत अच्छा खेला है एंड हम लोग तो सब अप्रिशिएट करते ही थे उसको एंड आई एम ग्लैड कि जो डिजर्विंग है उसको मिला. लास्टली सॉरी आपसे हाँ, जानना lastly. जल्दी खत्म नहीं होगा बट आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से माहौल बना हुआ था क्या लगता है कि अगर करणवीर नहीं ट्रॉफी उठाते तो आप किसको देखना चाहते थे ट्रॉफी उठाते हुए? मैं तो अपने आप को ही देखूंगा ना यार, ऑब्वियसली बात है. बट आई गेस ये ऑडियंस का फैसला होता है, तो आई गेस उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है एंड आई एम ग्लैड कि जर्नी सबकी बहुत अच्छी रही एंड ऑब्वियसली जो जनता चाहती थी वो हुआ है. तो क्या लगता है कि करण जिस तरीके से विनर बने हैं वो मीडिया को ही पूरा श्रेय जाना चाहिए क्योंकि आप लोग तो मीडिया को पेड मीडिया बोल दिए हैं और जहाँ तक आपने अब कहा आप था- उसका ट्रॉफी का श्रेय आप लोग मत लीजिए यार. नहीं वो तो आपका लुकआउट था जिस तरीके से था एपिसोड में हम लोगों ने देखा आप किसे कहोगे? ये देखो यार, तुम लोग तो मेरा अलग स्टेटमेंट का अलग स्टेटमेंट बना दिए. ठीक है, आई लव यू मीडिया. ठीक है, लव यू मीडिया. ठीक है, देखो हाँ. अरे एक सेकंड. हाँ ऐसा लग रहा था कि रजत ट्रॉफी जीत पाएंगे. मैंने सवाल भी वहाँ पर पूछा था मिस्टर भैया से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एल्विश ने आके पूरा रजत का करियर ही बर्बाद कर दिया. ट्रॉफी उनको नहीं, मिलने वाला नहीं, था. नहीं, भाई कोई- पहले उसने यूके राइडर का करियर बर्बाद किया, अभी रजत दलाल का करियर बर्बाद कर दिया एल्विश यादव ने. क्या कहना चाहिए? नहीं यार, कोई किसी का करियर नहीं बर्बाद कर सकता मीडिया के है. साथ ठीक है, बदतमीजी करके पूरा तो करियर अब देखो ये अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं कि करण नमाज जो है, अब आप बोल रहे हो मीडिया के से तो वो उसका हार गया. नहीं देखो, जो जैसा था ये तो ऑडियंस का वोटिंग हुआ, राइट. तो ये वाला चीज़ ऑडियंस का था, तो अगर रजत का उसमें नहीं हो पाया, थर्ड प्लेस पे आया, तो आई डोंट थिंक उसके लिए आपको एल्विश को ब्लेम करना चाहिए. दैट्स रॉन्ग. आई डोंट फील सो. नेक्स्ट क्वेश्चन. यप. ओके अविनाश, जैसा आपका गेम रहा, पूरी जर्नी हमने या, देखा. या. वेदराज सर भी आए थे, उन्होंने भी जी. कहा और आपके फैंस ने भी कहा कि आपका रियल चेहरा दिखकर नहीं आ रहा है, आप हाँ. फेक गेम खेल रहे हैं. हाँ. उसका मेन रीजन क्या, आप सच में फेक खेल रहे थे? क्योंकि जैसे आप हो वैसे दिख के नहीं आ रहे, ऐसे बाहर वाले कह रहे थे. या कौन सी रियल अविनाश की साइड थी कौन सा रियल अविनाश था? देखिए ये तो आप लोग का एजम्पशन है, बट 15 हफ्तों में अगर आपको 15 कैरेक्टर दिखे हैं तो कोई एक तो पसंद कर लो यार. ठीक है, बट रियल एटलीस्ट. कौन सा था 15 में से? हाँ बट हमने तो अभी से रियल कौन सा था? सलमान हाँ. खान ने आपको प्रेज किया हाँ, है, क्या that's कहना चाहेंगे? सलमान खान ने बोला बहुत काम मिलने वाला है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वेल बहुत अनएक्सपेक्टेड था एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि सलमान सर अगर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं ऑन दैट प्लेटफॉर्म तो इट मीन्स अ लॉट. एंड बाहर आने के बाद जो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, तो आई फील कि बहुत अच्छा पॉजिटिव है फीडबैक जो है. एंड एनीवे अभी जर्नी स्टार्ट की है तो आई एम श्योर कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बिग बॉस के घर में काफी सारे जी, आज का नैरेटिव ये था कि अविनाश ने बहुत ही अच्छा खेला है और आगे अविनाश आपको हर जगह दिखेगा. ऑल्सो ईशा के साथ बॉन्डिंग की बात करें तो क्या कहेंगे? मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है आप कह सकते हैं? ये मैं कह सकता हूँ. मतलब बताइए क्या है उस रिश्ते का नाम? देखिए हम लोग तो हर बार बोले, वही वापस बोल रहा हूँ, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. Okay, last question. Anything else? जब उनका क्वेश्चन है. अरे 2-3 सवाल हाँ जी कौन था? पूछ लो. थोड़ा जोर से बोलिए. ओह लवली, मतलब ये बेस्ट हैशटैग है पूरे बिग बॉस सीजन 18 का अकॉर्डिंग टू मी. क्या अविनाश और ईशा के बीच में प्यार देखने मिलेगा जब तक क्या बात है, क्या क्वेश्चन है. बट देखिए हम बता रहे हैं वी आर फ्रेंड्स और अगर कुछ बात आगे बढ़ जाएगी तो आपको 100% बताएंगे ना यार. ठीक है. थैंक यू गाइस. थैंक यू. इधर करण का बात घोड़े का नहीं. 4 चवन्नी घोड़े काची का हाथ करण का बात. फिर से और 4 चवन्नी घोड़े पे करण का बात हाथी का दांत. Zoom this side. Zoom inside. हाँ मैं नहीं दिख रही हूँ. I know. Okay, sorry. Behave. असली वाला.
करण के बाद यस यस हाँ हाँ असली विनर हो गया बन गया चुप ना उधर भी जाएंगी वो कम बैक ओके गाइस ट्रॉफी घर आ गया ना Hi, I'm good. How are you? Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे? बड़ी हाई से यहाँ तक पहुँचे आप, क्या कहना चाहेंगे? अब मुझे सच में नहीं लगा था मैं इतना दूर आ पाएगा, हमको नहीं लगा था, बट आ गया बिकॉज मे बी आई डिड समथिंग राइट. तो आई एम रियली थैंकफुल टू जनता ऑल्सो मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स, मेरा करण, मेरा शिल्पा मैम और मेरा श्रुतिका. करण अब ट्रॉफी भी उठा चुके हैं. चुन कैसा लग रहा है? घर आ चुका है ट्रॉफी, किस तरीके से ऐसा लग रहा है बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है. जिस तरीके से करण का कॉन्फिडेंस था कि टॉप 5 में मैं और चुन दोनों रहेंगे जी. वो आपको बिलीव था उसके कॉन्फिडेंस पे? हाँ, 100% बिलीव था. तो कितना बुरा लगा कि आप ट्रॉफी नहीं उठा पाए? आ गया ना घर पे, हो गया. घर मतलब दोनों का एक ही नहीं, करण की साथ पार्टी है फिर? पार्टी है, पार्टी है, पार्टी है. आएगा, सब आएगा. जो कहीं ना कहीं आपने और करण ने दोनों ने ही अपनी फीलिंग्स जो है बिग बॉस के घर में एक्सप्रेस की है, और यू हैव टू से अबाउट द बॉन्ड दैट फ्रेंडशिप था. तुम also, जिस तरीके से करण के ऊपर एक टैक्स करके लगाया गया कि पेड मीडिया, करण तो पेड मीडिया खरीदे हुए हैं, आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है कि हमको नहीं लगता है ऑनेस्टली कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो शो में दिखा होगा वैसे ही बाहर लोगों को स्टोरी समझ में आया होगा. और आप लोग सबको भी पता है करण ने बहुत अच्छा खेला शो में. अगर किसी ने बहुत अच्छा किया वो करण ही है. फॉर मी तो है, और पब्लिक जनता के लिए भी है, इसलिए ही इज द विनर. और दो बार मीडिया घर के अंदर आई और दो बार मीडिया को ही ब्लेम किया गया कि ये पेड मीडिया है. ऑल्सो एल्विश ने भी किया और साथ में अविनाश ने भी किया कि इन लोगों ने तो मेकर्स से पेड मीडिया वाला पॉलिसी लेके रखा है. क्या आपने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? तो क्या ऐसा कुछ पॉलिसी था कि ये पॉलिसी आप ले सकते हो? ऐसा कुछ तो नहीं था. अभी बाकी क्या सोचते हैं अभी वो आई कांट कमेंट ऑन दैट. वो लोग ने क्यों ऐसा सोचा. तो यानी कि अविनाश और ईशा और निवेन दोनों ने मेन रोल. ओके गाइस, चुम्बीर के बारे में क्या कहना चाहोगे? ऊपर क्या ओपिनियन है? जो आपने कहा था घर के बाहर निकल के बताऊंगी, अब बाहर आ गए. मैंने ये बोला था करण से कि ये तो सबने बना दिया ना चुम्बीर वाला, करण और मैंने नहीं बनाया. तो करण को मैंने बोला अगर उसका कुछ है फीलिंग्स तो घर के बाहर आके पूछो तो आंसर मिलेगा. हाँ या ना, पता नहीं. एक बार आपकी तरफ से क्या? पता नहीं, अभी पता चल जाएगा आगे. चुम दोस्ती पे भी सवाल उठा, बट कहीं ना कहीं आपने बहुत क्लियरली वहाँ पे जवाब दिया कि आपकी दोस्ती काफ़ी प्योर है. जब अविनाश के साथ आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा था, क्या कहना चाहेंगे? दोस्ती पे तो बहुत भरोसा था, क्योंकि आप लोग ने भी देखा होगा पूरा थ्रू आउट द जर्नी ही वॉज ऑलवेज देयर. श्रुतिका, शिल्पा मैम ऑल्सो, एंड आई वॉज ऑल्सो ऑलवेज देयर. तो फ्रेंडशिप में तो ही वॉज ऑलवेज देयर. लाइक फ्रेंडशिप कभी कम नहीं हुआ. दैट बॉन्डिंग ग्रो हुआ, दिन दिन बढ़ते गया तो और स्ट्रॉन्ग होते गया. आगे क्या है, कोई प्लानिंग है, कोई खतरों के खिलाड़ी आप करना पसंद करोगे या पता नहीं, पता नहीं. मेरा शो चल रहा है अभी, उसका शूट आधा चल रहा है. तो अभी आई थिंक जैन से मेरा वो रिज्यूम होना था, तो आई थिंक वो शूट चालू हो जाएगा. जो आपने करणवीर को खतरों के खिलाड़ी के लिए मना किया कि आप नहीं करना चाहोगे, लेकिन फिर भी खतरों के खिलाड़ी के लिए करणवीर आपको पुश कर रहे हैं कि आप करोगी और करोगी. क्या आप मानोगी या नहीं मानोगी उनकी बात? आप लोग ने मुझे टास्क बिग बॉस पे आप लोग ने मुझे टास्क करते हुए देखा होगा. जब कुछ करते तो जी जान लगा के करते. तो अगर खतरों किया तो मुझको डर लगता है कि आई माइट गेट बहुत हर्ट, हाथ पाँव टूट जाएगा. हमको ऐसा लगता है, इसलिए हमको डर है जाने से. ओके, मम्मी पापा ने क्या कहा जब आप मिले हो गया कि फर्स्ट टाइम आप मिले तो? व्हाट उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि बिकॉज ऑफ मी दे गॉट टू बी हियर, एंड वेरी हैप्पी.
Very happy. ऑल्सो आपके सिटी के सीएम ने आपको सपोर्ट किया एंड ऑल्सो यूनियन मिनिस्टर जी सो आप किस तरीके से अपने जब घर लौटोगे किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले तो हो? हमेशा से गवर्नमेंट सपोर्ट करते आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या कहना चाहिए आप? तो हम लोगों के वहाँ पे आई थिंक हम लोग का जो लीडर्स है वो लोग यंग जो टैलेंट्स है उन लोगों को बहुत पुश करता है एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा एक मोटिवेटिंग वो है या नो लाइक वो लोग जो लीडर्स है इसीलिए दे आर लीडर्स बिकॉज वो लोग टैलेंट को हमेशा पुश करता है एंड आई एम रियली थैंकफुल किरण सर और पेमा खंडू सर को कि उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड आई होप आई डिड जस्टिस टू माई स्टेट। चलते अपने टपोरी अंदाज में करण के जश्न को कैसे आप डिफाइन करके बताओ, टपोरी स्टाइल? तब वो नेचुरली आते हैं, अभी पता नहीं क्या एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये टपोरी नहीं है, हम अरुणाचली हिंदी में बोलेगा, ठीक है? आप लोग सब ने करण को इतना सपोर्ट किया उसके लिए दिल से थैंक यू और आप लोग ने सही विनर चुना जो है करण, सबको दिल से धन्यवाद देता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके डन थैंक यू। थैंक यू अभी घर जाके खाना खाएंगे। सेंटर में पहले सेंटर नीचे थोड़ा सेंटर आ जाइए। ए इधर देखिए डाउन 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 स्माइल देखो हो गया ईशान 4 3 2 1 ईशान first this way This? yes right here for visuals for all of you I got you. It was me. I'm sorry. It was me. It was me. Just the dresses. हाँ जी। Okay. All right. जैसी थी कोई बात नहीं जहाँ Ma'am, towards the stage as well. अरे मेरे center Left. Done. We're starting with Janta Bites, please. नहीं perfect. You want to see the mirror? Where's their Anjali is outside. She's not being allowed inside. where's team? Where's team? Which team? Makeup में मैं पूछता हूँ. चलो वो होंगे चलो हाय ईशा फाइनली करण मेरा जीत चुका तो उसके ऊपर क्या ओपिनियन है और विवेन के जो सेकंड पोजीशन था उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता के हाथ में था फैसला और फैसला आ गया है। मैं एक्चुअली करण के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने बोला था मे द बेस्ट वन विन। बायस थी इसलिए चाह रही थी कि मेरे 3 लोग अंदर थे जब मैं निकल रही थी, विवेन, अविनाश और रजत भाई, तो मैं चाह रही थी उनमें से कोई जीते, लेकिन ऑफ कोर्स सब कुछ जनता के हाथ में होता है एंड जीत गया। वेरी हैप्पी फॉर हिम। बट अविनाश का तो कहना था सब कुछ मीडिया के हाथ में क्योंकि उन्होंने तो मीडिया को पेड मीडिया भी अनाउंस कर दिया था। अब वो अविनाश ने कहा, मैं ईशा सिंह खड़ी हूँ और मैंने ऐसी बात नहीं कहीं कही। ना कहीं आप दोनों उनके स्ट्रॉन्ग फ्रेंड थे, कहीं ना कहीं उनको रोके नहीं। आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया ईशा, अगर सेट पे भी मीडिया आती है, आप मीडिया को पर्सनली जानते हो, तो उन्हें आपने एक बार भी नहीं रोका कि नहीं ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो मीडिया। एक ओपिनियन रखने वाला शो था और मैं किसी को किसी चीज़ के लिए नहीं रोक सकती थी। क्या मैंने अपने मुंह से वो चीज़ बोली? मैंने नहीं बोली। जिसको जैसा लगा वैसा बोला। रही बात मैं मीडिया को कितना जानती हूँ, तो मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे ग्रिल करने में। आई टुक इट वेरी नाइसली, वेरी पॉजिटिवली। लेकिन मेरा इससे पहले तक मीडिया से जो रिलेशनशिप था वो बहुत 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 अच्छा रहा। ऑफकोर्स मैं ऐसे शो में थी जहाँ मेरे ऊपर सवाल होने चाहिए थे, आप लोगों ने किए। मुझे जिस तरीके से सही लगा मैंने जवाब दिए। जब मैं सॉरी भी बोल रही थी तो आप लोग बोल रहे थे कि अरे ये तो बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल रही है।
तो वो हमेशा टू वे होता है। दूसरी बात, दूसरा इंसान कितना भी अच्छा दोस्त हो, उसका खुद का मुंह है, खुद के ओपिनियंस होते हैं, उसने अपने ओपिनियन दिए, उस पर मैं रोक नहीं सकती, उसको जो चीज़ सही लगी उसने वो बोली। ईशा जी, आपकी क्वालिटी सबसे अच्छी एक ये रही कि मीडिया ने जब आपसे सवाल पूछा तो यू कन्विंस ने आपने सॉरी बोला और हमने बहुत अच्छी, ये सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन अविनाश जिस तरह से अभी हमने बोला कि आपने हमें पैकेज वाला बोला, तो वो तो मैंने तो बोला ही नहीं, इस तरह से वो कह रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि उनकी डबल स्टैंडर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ईशा हमने वही देखा, वही बोला जो हमें देखने को मिला टीवी पे। एब्सोल्युटली राइट, हम कोई बाहर से चीज़ें अपनी ओपिनियन, मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही उस चीज़ पर। रही बात, आई सेड सॉरी एंड आई एम सो ग्लैड कि कोई उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है, बिकॉज उस दिन मुझे बहुत ऐसे डिसमिस कर दिया गया था कि आपने तो बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल दिया। सॉरी आपने बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल दिया। तो मैं क्या चाह रहे थे, मैं सूली पे लटक जाऊं और मैं बोलूं कि ये शायद गलती है? तो मुझे जो सही लगा मैंने किया। अविनाश ने जो चीज़ बोली उसको वो चीज़ लगी, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती, वो उसका चीज़ है। तो उसकी कंप्लेंट मुझसे करके क्या फ़ायदा? मेरी कंप्लेंट मुझसे करो तो मैं बात करूँ वाली। आपकी भी जर्नी बहुत बेहतरीन रही है, इट माइट बी सम अप्स एंड डाउन रही, लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है। टॉप स्टार, आप टॉप 5 में रहिए, आना बहुत बड़ा मुश्किल रहता है। क्या कहना चाहिए? टॉप 6 में रही हूँ मैं। टॉप 6 में से आप निकल जाओगे, क्योंकि टॉप 5 में हम चाहते थे कि आप भी टॉप 5 चाहते थे आप लोग, बस तो यही जीत है ना। अगर आप लोग चाह रहे थे तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, जब मीडिया आई थी मेरे पास तो मैं काफ़ी हताश हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत नेगेटिविटी मिल रही थी और मुझसे बहुत कटाक्ष सवाल किए गए थे। ऑन दी अदर हैंड मुझे लग रहा था कि मुझसे धड़ मेरा भाई भी आया था तो उसने एक चीज़ बोली कि कुछ लोग, मैं सबका नहीं बोली, बट कुछ लोग बस स्टेटमेंट दे रहे थे, दे वर नॉट आस्किंग मी द क्वेश्चन, वो स्टेटमेंट दे रहे थे, एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे थे कि ऐसी है वैसी है। मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी, एक जर्नी थी इंसान की, मैंने ए पॉइंट से शुरू किया, मैं जी पॉइंट तक गई। ए के बीच में काफ़ी और लेटर्स आते हैं, वहाँ आपने गलती भी करी, आप इंसान हो यार, आप बहुत गलत करते हो, आप सीखते हो और आप कोशिश करते हो वो गलती ना दोहराओ। जो चीज़ें बुरी लगी, आई ट्राई टू चेंज दैट एंड आई बिकम अ बेटर पर्सन यार। लेकिन आप जैसे आप कह रहे हैं कि मीडिया ने, लेकिन अविनाश की मम्मी भी आई थी अंदर, हाँ। उन्होंने आपके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज किया था अविनाश की मम्मी ने। अच्छा। कि जैसे कि बेड आप एक ही शेयर कर रहे हैं, ये ऐसा बोला है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके कैरेक्टर में उन्होंने रेज किया कि एक ही बेड में आप कैसे सो रहे हैं। क्या अविनाश ने ये नहीं आपको बताया? मुझे ये बात नहीं पता थी, ऑनेस्टली बात नहीं पता थी। दूसरी बात, अविनाश और मैं 2 अडल्ट्स हैं। तीसरी बात, मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क मेरे माँ बाप से पड़ता है। मेरे माँ बाप ने बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं लिया। वो मुझे जिस दिन लगेगा कि मेरे गुड बैड अगली में मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे हैं। मम्मी ने तो पूरा सपोर्ट ही मेरी माँ ने अगर आके मुझे बोला होता ईशू मुझे सही नहीं लग रहा, दूर हटो, मैं उसी दिन हट जाती। शी टुक इट वेरी नाइसली। मैं हमेशा एक लड़की पे थोड़े ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं यू नो, बट मेरी माँ ने आकर एक भी बार नहीं बोला। मेरा भाई आया, उसने नहीं बोला कि क्या कर रही हो। तो मेरे लिए वो लोग सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं, जब उनको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। गलत इसलिए दिखी क्योंकि अविनाश ने कई जगह जैसे कि आप गलत जानते, वहाँ पर आपको एक्नॉलेज नहीं किया अविनाश ने, और इसके वजह से आपका गेम खराब दिख रहा है। ये हम कह रहे हैं आपको, क्योंकि मुझे भड़का रहे हो क्या अविनाश के खिलाफ? अविनाश ने एक्नॉलेज नहीं किया, मतलब बताना चाहिए था कि अगर आप देखो फ्रेंड्स होते तो बताना चाहिए रहता कि आप गलत हो रहे। जैसे कि मैं आपको बता रहा, आपकी पॉजिटिव पॉइंट है कि आपने माफी मांगी, इट्स वेरी गुड क्वालिटी की। माफी मांगना एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, एक्नॉलेज करना। तो वैसे ही फ्रेंड्स को भी बताना था कि अविनाश ने आपको बताया नहीं, ये सबसे बड़ी गलत हुआ है। उसको शायद उस पॉइंट पे नहीं, आपने क्या उससे मतलब उसको उस पॉइंट पे, आप जो बोल रहे हो मैं उसको बहुत पॉजिटिवली ले रही हूँ। हो सकता है उसको उस पॉइंट पे नहीं लगाओ। कई जगह मुझे भी नहीं लगा अविनाश को गाइड करने की ज़रूरत है, बल्कि अगर मैं शायद अब कुछ चीज़ें पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी कहीं चीज़ों में मैं बोल सकती थी, उसको गाइड कर सकती थी, बट उस जगह मुझे नहीं ज़रूरत लगी तो मैंने नहीं की। उसको नहीं लगा होगा। लास्ट क्वेश्चन काफी सीजन में हमने लव एंगल देखने को मिला है कई लोगों का, इस बार भी अविनाश का एक तरफा प्यार देखने को मिला। तो क्या हम ये कह सकते हैं अविनाश को इस बार प्यार नहीं धोखा मिला है आपकी तरफ से? मैंने कहाँ धोखा दे दिया कि मैं उसको छोड़ के, भाई वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, था, रहेगा। अगर कभी भी कुछ भी होगा मेरे उसके बीच, आई प्रॉमिस टू कम इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड से दैट दिस इज़ माई पार्टनर एंड दिस इज़ व्हाट आई फील। मैं सिर्फ अविनाश का ही नहीं बोल रही, मुझे जब भी जो भी लगेगा लाइफ में, मेरी लाइफ हमेशा बहुत पर्सनल रही है। इस शो पे आने के बाद सब खुला हुआ है, ठीक है। तो अभी पहली बार तो प्यार से पूछ रहे हैं, अभी का पूछ रहे हैं तो बहुत प्यार से पूछ रहे हैं। ये भी बोला कि आपका एक मतलब बॉयफ्रेंड है जिसका नाम भी नहीं, बट ऐसा और कहीं ना कहीं शालीन के साथ ये नाम जोड़ा गया है।
तो कैसा क्या कहना चाहोगे कि ये सच है या फिर यही जो लोग कह रहे हैं वो बात सच है? मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने जब भी जो भी काम किया है तो मेरा कहीं ना कहीं किसी से नाम जुड़ा है। जब तक मैं आके नहीं बोल रही कि दिस इज़ माय पर्सन, तब तक वो र्यूमर्स ही हैं। मैं बहुत अच्छे दोस्त मानती हूँ अपने कुछ लोगों को, और मेरे दोस्त ही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम के साथ हाँ जी, अच्छा दिस साइड ओके या बस हियर राइट से शुरू करूं? इधर से सेंटर में भी भाई सामने आपके ये वाला कैमरा भाई इधर लुक डाउन सर। एक मिनट ये भाई ऊपर ओके गाइस, अभी हम अरे वेट क्या इधर तो आ गए, इधर क्यों वेट? हाँ चलो जाओ नीचे बाइट। नहीं चाहिए बाइट। मैंने उस दिन तो बोल रहे थे कि बाहर निकल के बाइट जरूर देना। हाँ तुमसे प्रॉमिस किया था, देखो आज यहाँ पे देखो ऐसा है। नहीं मैं नाराज कभी नहीं होता। तो कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी, पूरी जेंटलमैन जैसे आपने खेला। थैंक यू वेरी मच। खेला से तेरा क्या मतलब है भाई? मतलब मैं जेंटलमैन नहीं हूँ? कोई शक है? देखिए मैंने जो किया घर में दिल से किया, और आई थिंक ये गेम वेम मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ, ये सब खेलना मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि पहली बात तो मैं इतनी चीज़ें याद नहीं रख पाता हूँ, है ना, कि किसके दिमाग से क्या, किसको क्या याद है, किसको क्या नहीं। जो मुझे जिस वक्त सही लगा मैंने वो किया। एंड आई एम ग्लैड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे व्यूअर्स का, मेरे फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी ये जर्नी ना ही शुरू होती और ना ही यहाँ तक मैं पहुँच पाता बिना उनके। सो सबसे पहले तो फैंस और व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा। एंड मेरी फैमिली, मैं जानता हूँ मेरी फैमिली ने बहुत हार्ड वर्क किया है और बहुत सपोर्ट किया है हमेशा की तरह। आई एम ग्लैड एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। एंड खासकर मेरे सारे फ्रेंड्स और बाकी के सारे हमारे इंडस्ट्री के परिवार के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे शायद एक आध बार ही मिले होंगे और उन्होंने बहुत प्यार दिखाया और बहुत सपोर्ट दिखाया। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीबॉडी। also 12 साल की दोस्ती ट्रॉफी लेके गई करणवीर मेहरा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने हैप्पी है सेकंड रनर अप हुए? देखिए मैंने हमेशा से कहा है कि मैं डेस्टिनी बिलीवर हूँ, और उसकी डेस्टिनी में ट्रॉफी लिखी थी तो वो ले गया। मेरी डेस्टिनी में लोगों का प्यार लिखा है, वो तो मुझे बहुत मिला है। प्यार काफी मिला है, लाडले आप थे, लाडले का टैग मिला था, आपने कहा था कॉफी भी मेरी ट्रॉफी भी मेरी, बट अब सिर्फ कॉफी रह गई। देखिए आई थिंक बिग बॉस के घर में रहकर और एक सफ़र तय करने के बाद ये ना इंटेंड करना कि ट्रॉफी आपकी नहीं, तो वो आपसे ज़्यादा आपके जनता जो आप पे कॉन्फिडेंस करती है, आपके व्यूअर्स जो आप पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो उन पे सवाल हो जाते हैं। सो आई पर्सनली फील कि हर इंसान को ज़िंदगी की हर सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। फिर उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है। एंड आई थिंक आप सभी लोगों ने मेरा करियर मुझसे ज़्यादा करीब से देखा है, और मुझे ज़िंदगी में आज तक कभी किसी चीज़ का गम नहीं रहा।
तो ये जो आप गम मेरे दिल में बिठाना चाह रहे हैं, इसके लिए मेरे पास जगह नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं आज जहाँ कहीं भी खड़ा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं लोगों का और मालिक का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। विवियन, अपने फैंस के बारे में क्या कहेंगे आप? आपके फैंस जो है कुछ इस हद तक बोल दिए कि उन लोग बिग बॉस अब आज के बाद से नहीं देखेंगे क्योंकि आप नहीं जीते। देखिए क्या होता है ना, हर इंसान के जो फैंस होते हैं हमारे, वो हमें लेके हमसे भी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और वो लोग हमसे बहुत तहे दिल से जुड़े होते हैं। तो आपके किसी करीबी इंसान के साथ अगर जो आप चाहोगे वो नहीं होगा, तो वो एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन होता है, तो आप उस पर जज नहीं कर सकते। एंड आई गेस आप सभी जानते हैं कि मैं आज ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी पहुँचा हूँ, विवियन डिसेना जो बना हूँ, बिना मेरे फैंस के तो ये पॉसिबल नहीं था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वही फैंस मेरे लिए ही नहीं, आप सभी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ज़रिया हैं और आप लोग भी जो यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो हमारे फैंस के लिए ही दिखाते हैं, हमारी जनता के लिए ही दिखाते हैं। सर, लास्ट एपिसोड में जिस तरीके से करण मेहरा ने आपके डॉटर पे कमेंट किया था, उन्होंने कितनी बार माफ़ी मांगी? क्या आपने उन्हें माफ़ कर दिया है? बाहर कुछ दोस्ती देखने को मिलेगा? देखिए, इस बारे में ना ही बात किया जाए तो अच्छा है। और आई थिंक वो बड़ा कॉमन सेंस है कि 2-2.5 साल के बच्चे को वैसे ही इतना सेंस नहीं होता है। और मोर ओवर मैंने हमेशा से अपने दिल में किसी के लिए भी ग्रज होल्ड नहीं करा है। सो माफ़ कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और जितनी भी हैवीनेस, जितनी भी नेगेटिविटी और जितनी भी उल्टे सीधे ख्याल हैं, उसे हम घर में छोड़ के आ गए हैं। लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड, लेट्स लुक एट अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। विवेक, अविनाश ने कहा था कि अगले दिन ये लोग फुटबॉल ग्राउंड पे नजर आएंगे। ऑल्सो आपकी वाइफ ने कहा था कि कॉफी डेट मैं प्लान करूंगी, तो इस प्लान पे कंफर्मेशन दे दो आप। देखो, अब फ्यूचर में क्या होगा ये तो मैं बता नहीं सकता ना, नहीं तो पहले ही बोल देता। Would you like to go on coffee date with Karan? We'll see if it happens, inshallah. Thank you. Okay? Thank you. Done. Thank you. Next is what? कितनी पेमेंट करनी है मैं देख रहा जी। कोई हाथ रखा हुआ था मैंने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा, स्पेशली आप लोगों का सपोर्ट इतना था। और मतलब जितना फैंस ने वोट किया है, जितना हेल्प किया है और थोड़े बहुत रिश्ते अच्छे बन गए थे अंदर, उसकी वजह से ये विक्ट्री है, तो ये हम सब की है। थैंक यू सो मच। जिस
तरीके से सभी ने बोला पेड मीडिया, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, क्या बात है? एक मिनट हाथ में आ गई है। रुको, ये मेरा गूगल पे लाओ पहले तो। बट ये आपको कितना इसमें सच्चाई लगती है करण, क्योंकि ये होता क्या पेड मीडिया, पहले ये बताओ मेरे को, मैं वही समझ नहीं आ रही है लोगों का, जिनका है, जिनको पता है क्या करना होता है, उनसे तो मेरे को तो सिर्फ ये दिखा कि आप लोग जनता की एक आवाज़ लेके आए हो और उसका अगर हमें रिप्लाई देना है ताकि अगर इंटेंट हमारा कुछ दूसरा था तो आप हेल्प कर सको। वही मैं समझा भी रहा था अविनाश को भी कि आप वो जो भी है, आप एक जनता की आवाज़ बन के आए थे कि ये लगा दिखा और आपके थ्रू हम ये कर सकते थे कि बता दें कि हमारा इंटेंट कुछ और था। तो थैंक यू सो मच। शायद मैंने वो सार समझ लिया और बाकियों को कुछ और लगा, लेकिन आपका प्यार मेरे लिए काफ़ी बायस दिखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया मुझे, वेरी गुड। रिश्ते घर में नहीं बन पाए जी, उन लोगों ने आपके रिश्ते में काफी सवाल उठाया, तो क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हमने एक वक्त देखा था आप काफी इमोशनल हो गए, बट आपने जवाब बहुत अच्छा दिया था। तो तब दे दिया था जवाब उनको, अब मैं बस ये रहा जवाब मेरा, अब तो जवाब इधर है ना, ये रहा एक शायरी। तो कैमरा सब भी देता हूँ भाई, थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा। बन के फानूस जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ओके करण, आपको सिद्धार्थ से भी काफी कंपेयर किया जी जी क्या कहना जी, सेम ट्रॉफी है। बहुत अच्छा लड़का था वो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया बट वी न्यू ईच अदर वेरी वेल एंड मैं खुश हूँ कि मुझे उससे कंपेयर किया जा रहा है बिकॉज वो दिल का बहुत बड़ा इंसान था। एंड आई रिमेंबर जब मैं नया आया था बॉम्बे, उसके पास एक बहुत बड़ी बाइक थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे फ़ोटोज़ खिंचानी है अपने फोलियो के लिए, तो क्या मैं तेरी बाइक के पास खड़ा होकर खिंचा लूँ? तो वो नीचे आके अपनी चाबी दे गया और उसने बोला कि बैक रोड पे चलाते हुए फ़ोटोज़ खींच। तो इतनी महंगी बाइक अगर कोई ऐसे ही दोस्त को दे दे तो आप समझ सकते हो दिल कितना बड़ा था उसका। सो आई मिस हिम, आई विश आई कुड शेयर दिस एंड मोमेंट विद हिम ऑल्सो। बट और एक और चीज़, आज मेरे डैड का बर्थडे है, तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर हिम। डैड हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो उनका प्यार है। एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि जब सेकंड मीटअप हुई थी मीडिया का जी, और एल्विश ने बहुत रूडली बात किया जी, था जी, मीडिया जी, से जी, और जिस तरीके से मीडिया फायर हुआ उनके बीच में जी, एल्विश आर्मी ने मीडिया पीपल्स को बहुत थ्रेट मैसेजेस और डीएम कर रहे हैं, स्पेशली आपको लेकर कि करण मेहरा ने बिकाऊ मीडिया रखा है, पैसे दिए हैं, दिस एंड दैट। आप क्या कहोगे? क्योंकि ये पहला ऐसा सीजन है इतिहास में बिग बॉस के कि पूरी मीडिया चाहती थी कि करण वीर मेहरा जीते, तो आप क्या इस पे अपना ओपिनियन? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं ये मीडिया का ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं था, बट एज अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को ये लग रहा है आपका गेम अच्छा है। मैं यही कहूँगा कि आप एक जनता की आवाज़ लेके आए थे और एक जनता भी यही चाह रही थी शायद बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न, जैसा मैं अंदर, मैं इसको खेल नहीं बोल रहा क्योंकि मैं एक रियलिटी शो है, मैं जी रहा था, तो शायद आप मेरे थ्रू जी रहे होगे, आप कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी आपको, और जिसने जो गलतियाँ की हैं वो भुगत रहे हैं। फिर मेरे पास तो ये रहा आंसर। बहुत 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 जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुतों के साथ पार्टी करने का वेट कर रहा हूँ, तो और आप लोग भी आने वाले हो उधर भी, तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड आई कांट बी आउट एंड शेयर दिस ट्रॉफी विद ऑल ऑफ देम। ये ट्रॉफी मेरी है और मैं इस ट्रॉफी का करणवीर मेहरा, ये मैं बोलता, लेकिन आपके प्यार और आपके हेल्प की वजह से नहीं होता, तो ये उतनी ट्रॉफी आप लोगों की भी है। थैंक यू सो मच। वो तो वही बताएगी अभी, अब उसने बोला था ट्रॉफी लेके आना, तो मैं ले आया हूँ। लेके ही मिल रहा हूँ अभी, और बता। ये लेके और इनको साथ लेके आओगे? अरे रुको भाई, ट्रॉफी के साथ भाई अरे यार विशाल करण भाई, करण आप